नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते चले जा रहे हैं और घिरने का जो मुद्दा है वो उनका पूर्व आवास है। वो आवास है जहां वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे और जिसका रिनोवेशन उन्होंने करवाया था, और उसकी लागत को लेकर सवाल पिछले 2-3 साल से लगातार उठ रहे हैं। लेकिन एक सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, उसने जो ब्यौरे दिए हैं उनकी वजह से वो बहस, वो आरोप प्रत्यारोप फिर से जिंदा हो गए हैं। और चुनाव की पूर्व संध्या में, अब जबकि दिल्ली के चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है, उसके पहले एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोल दिया है। उसका नाम शीश महल रखकर, शीश महल के बहाने वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमले कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को भी एक मौका मिल गया है अरविंद केजरीवाल पर अटैक करने का, कि वो एक तरफ तो आदर्शवाद झाड़ते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की विलासितापूर्ण खर्चा करते हैं। अय्याशी जैसा एक अपने घर को अड्डा बनाते हैं जहां पर बेशुमार पैसा खर्च किया जाता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आने के बाद, सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद और तमाम दलों के आक्रमण से थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ गई है। लेकिन जाहिर है कि चुनाव के समय, और केजरीवाल बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं, वो उसको मोड़ना भी जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं और अपने हक में उसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। लेकिन ये ऐसा मामला है जिसके जवाब अभी तक वो संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाए हैं और उनके समर्थक तक इस मामले में उनकी आलोचना करते हुए पाए जाते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है। चुनाव पर कितना असर करेगा, मतदाताओं पर कितना असर करेगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो केजरीवाल की विश्वसनीयता है और जिस तरह के आदर्शवाद की बात करते हैं, वो अक्सर वो एक मारुति वैन में नीली कलर की चलते थे। शुरू में उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं मेट्रो से जाऊँगा, वगैरह वगैरह। उन्होंने जो शुरुआत में आदर्शवाद झाड़ा था, धीरे धीरे वो दूर होता चला गया। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से उनकी सरकार आरोप प्रत्यारोप में उलझ के रह गई। उसने कितना काम किया, कैसा काम किया, ये एक अलग मुद्दे की बात है, अलग बहस की मांग करता है। लेकिन ये जो मुद्दा है, एक व्यक्ति किस तरह से अपने रहने पर खर्च कर सकता है, किया है नहीं किया है, कितना किया है, कितने आरोप हैं, ये अलग बात है। लेकिन राजनीति कई बार सच्चाई के साथ साथ परसेप्शन पे निर्भर करती है, और ये परसेप्शन बनाने का जो खेल है वो शुरू हो गया है अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, दरअसल वो क्या कहती है और केजरीवाल के लिए वो कितनी घातक साबित हो सकती है। ये जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, नवंबर में इस पर जो सीएजी थे, ऑडिट करने वाले जो अधिकारी थे, वो नवंबर में रिटायर होने के केवल 1 हफ्ते पहले उन्होंने इस रिपोर्ट पर सिग्नेचर किए थे, सीएजी की रिपोर्ट पर नवंबर में। और अब ठीक चुनाव के पहले इसे लीक किया गया है, या यूं कहें कि इंडियन एक्सप्रेस की जो नामी गिरामी पत्रकार हैं रितु सरीन, उन्होंने इसको हासिल किया है। ये उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो उन्होंने इस समय लीक की है। टाइमिंग को लेकर ज़रूर ये माना जाएगा कि आखिरकार ये इसी समय क्यों आई और क्यों नरेंद्र मोदी को एक जो मुद्दा बनाना चाहते थे उसको मसाला भी मिल गया। मतलब 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी एक सभा में शीश महल का जिक्र करते हैं और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट साया हो जाती है, पब्लिश हो जाती है। तो उनका जो नरेटिव वो बनाना चाहते थे उसको पुष्ट करने वाली एक रिपोर्ट सामने आ जाती है। ये दोनों का आपस में कोई संबंध है ये नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जुड़ रहा है और इससे निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। तो ये सीएजी की रिपोर्ट कहती क्या है, इस पर थोड़ा सा मैं पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा। इसका सबसे बड़ा जो फाइंडिंग है वो ये है कि
शुरुआत में जो रिनोवेशन का काम होना था उनके जो मुख्यमंत्री आवास का, उसकी कीमत खर्च लागत तकरीबन 8 से 9 लाख के आसपास थी, जो फिर रिवाइज होते होते वो 33 दशमलव कुछ लाख हो गए, 33 करोड़ कुछ लाख हो गए, मतलब 34 करोड़ आप मान लीजिए। तो 9 लाख से 34 करोड़, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़कर पहुंच गई। और इसमें जो खर्च हैं वो जिन चीज़ों पर किए गए हैं, दरअसल वो आई ओपनर हैं। वो ये दिखाते हैं कि हमारे जो चुने हुए नेता हैं वो कितनी विलासितापूर्ण, चाहे भले ही अपने व्यक्तिगत जीवन में वैसी विलासिता ना भोग पा रहे हों, ना भोगते हों, लेकिन जब सरकारी पैसा आता है या हमारा आपका पैसा आता है तो किस तरह से वो उदार मना हो जाते हैं। तो ये जैसे अब जो खर्चे हैं, जो मेन और जो शेयर कर्टन थे, जो उनके पर्दे लगे थे, वो 96 लाख के पर्दे लगे थे। किचन के जो इक्विपमेंट हैं वो 39 लाख के हैं। टीवी रखने का जो कंसोल है वो अकेला 20,34,000 का है। जो जिम के इक्विपमेंट हैं, चाहे वो ट्रेडमिल हो या जिम के दूसरे इक्विपमेंट, वो उनके लिए 18,52,000 खर्च किए गए। सिल्क के कारपेट जो आए हैं वो 16,27,000 के आए, और एक मिनी बार भी उनके इस आवास में बनाया गया था जिसकी कीमत 4,80,000 थी। तो बाकी एक जो 20 लाख की एक रकम खर्च की गई थी वो मार्बल स्टोन जो वॉल्स में लगाना था, और उसकी भी कॉस्ट बढ़ते बढ़ते 66,89,000 तक पहुंच गई थी। इसी तरह से फ्लोर टाइल का बजट जो था वो 5.5 लाख था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 14 लाख तक पहुंच गया था। तो इस तरह से ये खर्चे बढ़ते बढ़ते, पहली शुरुआती इसकी कॉस्ट थी 7.91 करोड़, लगभग 8 करोड़, और फिर इसको रिवाइज किया गया था तो वो पहुंच गई थी 8.62 करोड़। 2020 की बात है ये। और फिर जब ये 2022 में कंप्लीट हुआ ये वर्क, तो ये इसकी कॉस्ट बढ़ते बढ़ते 33.66 करोड़ हो गई। तो आप समझ लीजिए कि कितना खर्च इस घर पर मुख्यमंत्री के आवास पर किया गया, और कितनी बेरहमी से हमारी पब्लिक मनी का, हमारे इनकम टैक्स से जो सरकार को आय होती है, उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये पूरा आप समझ सकते हैं कि इससे किस तरह की छवि बनती है अरविंद केजरीवाल की। अब अरविंद केजरीवाल जो है, पहले से उन पर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पहले से ही पीछे पड़ी हुई है। अब जो इसकी जांच भी हो रही, सीबीआई भी जांच कर रही है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्रीवास्तव, उन्होंने एक और जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इन पर अलग जांच चल रही है कि हालांकि ये लोक निर्माण विभाग ने ये काम करवाया था और उसके मातहत हुआ है, लेकिन अब ये जांच चल रही है कि ये चीज़ें खरीदी कहाँ से गई हैं, इनकी कॉस्ट इतनी क्यों है, कैसे ये एस्केलेट करती गई कॉस्ट इतनी 33-34 करोड़ तक कैसे पहुँच गई, और एक घर में 2,000 स्क्वायर 2,500 स्क्वायर फीट के घर में इतना पैसा कैसे खर्च। हालांकि कुछ जो स्टाफ मेंबर के लिए अस्थायी निवास या ऑफिसेस बनाते हैं उस पर भी खर्च हुआ है, केवल केजरीवाल के घर का खर्च नहीं है ये। कुल मिलाकर उस पूरे मुख्यमंत्री के आवास में जितनी भी चीज़ें होती हैं उस सब पर खर्च हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत 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 ज़्यादा खर्च है। अब केजरीवाल डिफेंसिव तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी इसे दूसरे तरह से हैंडल कर रही है। माफ़ कीजिएगा, जैसे उसने पलटकर हमला किया है प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री जब 2700 करोड़ के घर में रह सकते हैं, 2700 करोड़, ये हमारे प्रधानमंत्री, एक गरीब मुल्क के प्रधानमंत्री जो है वो खर्च कर रहे हैं अपने आवास पर, तो जाहिर है कि ये खर्च जो है कई गुना ज़्यादा है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो 2700 करोड़ के आवास में प्रधानमंत्री रह रहे हैं, ये सवाल इस रिपोर्ट में उठाया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उन्होंने अपने लिए जो प्लेन लिया है वही 8,000 करोड़ का है।
8,000 करोड़ के प्लेन में प्रधानमंत्री चलते हैं। उनकी गाड़ी की कीमत भी करोड़ों में है। वो 10 लाख के सूट का चर्चा आप सुन ही चुके हैं। और कई लोग हमारे प्रधानमंत्री को परिधान मंत्री कहते हैं, यानी वो कितने तरह के परिधान पहनते हैं, दिन में कितनी बार बदलते हैं, तरह तरह के कीमती बेशकीमती परिधान पहनते हैं। तो एक वो भी सवाल उठा है। एक प्लेन खरीदा गया है, बहुत महंगा प्लेन खरीदा गया है। इसके अलावा अक्सर वो जिस तरह का चश्मा लगाते हैं उसकी कीमत को लेकर, उनके शूज़ की कीमत को लेकर ये चलता रहता है। तो एक राजा हैं, दूसरे महाराजा हैं। महाराजा राजा पर आरोप लगा रहे हैं कि शीश महल बनवाया अपने लिए, और राजा महाराजा को कर रहे हैं कि आपने तो राजमहल बना दिया, 2700 करोड़ का खर्च करके अपने लिए उतना शानदार महल बनवाया। हालांकि जो भी खर्च हुआ है उस घर में, मुख्यमंत्री के आवास में, कोई मुख्यमंत्री उठा के उस सामान को अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, वो तो वहीं रहेगा। या प्रधानमंत्री जिस घर में रह रहे हैं उसमें जो सुख सुविधाएं एकत्रित की गई हैं वो जो अगला प्रधानमंत्री है वो भोगेगा, अगले प्रधानमंत्री भोगेंगे, वो सुविधाएं वो लेकर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये राजा महाराजाओं वाली विलासिता हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को क्यों चाहिए? और अगर सही मायनों में मैं तो कहूँगा कि जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने गवर्नर हैं, जितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और सांसद वगैरह हैं, इनका अगर अब पूरा बजट निकलेगा कि अपने घरों के रिनोवेशन के लिए इन्होंने कितना खर्च करवाया है, तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। क्योंकि बेहिसाब धन खर्च किया जाता है। ये सुविधाओं के नाम पर राजशाही एक तरह की चल रही है, सामंतशाही है, जिसमें ये हमारे आपके पैसों से अय्याशी कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों। लेकिन चूंकि दिल्ली में चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठेंगे भी तो उसका उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल की जो चुनाव परिणाम है, चुनाव में प्रदर्शन है, उस पर असर पड़ना लाजमी है। तो अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद कब इस मामले में सफाई देते हैं। कांग्रेस मांग कर रही है कि उन्हें खुद बताना चाहिए कि असलियत क्या है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल के मुंह से कुछ निकला नहीं है। और शायद इसीलिए नहीं निकला है कि वो जानते हैं कि सच्चाई यही है जो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, और इस सच्चाई से भाग नहीं सकते, इसको वो झुठला नहीं सकते हैं। वो ध्यान ज़रूर बांट सकते हैं प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर या किसी दूसरे नेता को निशाना बनाकर, और ये सफाई दे सकते हैं कि ये मैंने अपने घर नहीं ले गया हूँ, जो भी है वही है। लेकिन वो वहाँ रह रहे थे तो वो कम खर्चे में भी रिनोवेशन करवा के सादगी के साथ रह सकते थे और पब्लिक मनी का इस्तेमाल कहीं और अच्छे कामों के लिए कर सकते थे। अगर 33 करोड़ में से वो 25 करोड़ बचा लेते और दिल्ली में कुछ और स्कूल बना देते या कुछ स्कूलों की हालत और बेहतर कर देते तो उनकी ज़्यादा वाहवाही होती। लेकिन अभी निश्चित रूप से उनकी वाहवाही करने का समय नहीं है। उनकी आलोचना होगी, निंदा होगी, भत्सना होगी, क्योंकि उन्होंने पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।